तो सेकंड जो हमारा आज चैप्टर पढ़ेंगे वो है हमारा ऑपरेशन ऑन नंबर्स। ठीक है, मतलब जो भी हमने कल नंबर्स पढ़े थे, नंबर होते हैं हमारे, उन नंबर्स के साथ हमें क्या करना है, ऑपरेशन। तो कल होगा था भाई, ऑपरेशन का मतलब मैंने कल आपको बताया था कि ये आपका हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं है। इसमें आपके क्या क्या आता है, ऐड, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और क्या आएगा, डिवाइड। ये चार चीजें मैंने आपको बताई थी कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं और पूरा मैथ जो है इन्हीं पे डिपेंड है। अगर ये आपको ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड आ गया तो फिर आपको जो है मैथ अच्छे से पढ़ना आ जाएगा। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस में ये आपको आने चाहिए, यानी कि जोड़ आना चाहिए और क्या है, घटाया और गुणा आनी चाहिए और क्या आना चाहिए, भाग। अगर ये चार चीजें अगर आपको आती हैं, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो आपको मैथ जो है अच्छे से आएगा। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करते हैं ऐड को, यानी कि जोड़ को। तो ये जो बेसिक वाला तो मुझे लग रहा है कि सबको पता ही होगा कैसे जोड़ करते हैं। ठीक है, जोड़ करने का मतलब क्या है, देखिए रूल्स ही होता है जोड़ करने का। जैसे अभी मैं आपको ये नंबर दे दूँ और यहाँ ऐड, ये जोड़ का साइन है, ऐड का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक नंबर में आपको ये दे दूँ, मैं आपसे कहूँ भाई इसको ऐड करिए, सेम सेम लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। ये नंबर आपको दिया जाए तो इसके बीच में ना हम लोग क्या करते हैं कि देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई ये इसके नीचे आ जाएगा। लेकिन ऐड में भी रूल्स होता है। रूल क्या होता है कि आप वंस को वंस में ऐड करिए, ठीक है, और टेंस को टेंस में ऐड करिए, 100 को 100 में ऐड करना होता है। ये रूल होता है बेसिक, इसी के अकॉर्डिंग हम जो है ऐड करते हैं। तो ये इस टाइप से नंबर दे देंगे तो ये वाला हमारा वंस है और ये क्या है, वंस है। तो वंस में क्या होगा, वंस ऐड होगा, क्या आ जाएगा, ऐड का मतलब मिला कर लिख देना, 4 तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 और 8 को जोड़ेंगे कितना का, 16। ऐड देखिए दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैरी वाला, एक होता है विदाउट कैरी वाला। तो कैरी वाला का मतलब ये है कि ये भी आपके जो है वंस और टेंस दोनों साथ में आ जाते हैं नंबर, यानी कि 2 डिजिट है, 3 डिजिट का है। ठीक है, 2 8। अब यहाँ पर 8 और 8 जब हमने ऐड किया कितना आ गया, 16। तो 16 के क्या होते हैं हमारे पास में, सही से बताता हूँ अभी दोबारा से सही से। इसी को अगर मैं लिखूं ऐसे करके, ठीक है, यूँ नॉर्मली हम ऐसे करते हैं, लेकिन आपको ऐड ऐसे भी आना चाहिए, 1 में 1, 10 में 10, 100 में 100, 1000 में 1000। तो यहाँ पर 4 और 4 क्या हो जाएगा, 8। अब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी जो डिजिट हैं ये सब आपकी हैं वन, क्या है, वन है कि नहीं, इकाई वाली ये सभी है। लेकिन कुछ जो बच्चे यहाँ पर अपन स्कूल में आते हैं ना, किसी का टेस्ट भी लेते हैं 3rd या 4th वालों का, तो क्या लोग क्या करते हैं, 8 और 8 को जोड़ के पूरा पूरा 16 लिख देते हैं। और अगर यहाँ भी कोई नंबर लिखा है तो यहाँ भी पूरा पूरा नंबर लिख देते हैं और यहाँ भी लिख देते हैं, तो बिल्कुल ही गलत है ना, नहीं आता, बच्चे करते भी हैं ऐसे। लेकिन उसको क्या बताना है कि आपको करना कैसे है, 4 4 8 हो जाएगा, 8 और 8 16। तो पूरा नंबर जो वंस और टेंस को हम एक साथ में नहीं लिखते हैं, हम कब लिखेंगे, जब हम लास्ट में पहुंच जाते हैं, बिल्कुल लास्ट वाले डिजिट में, तब हमें पूरा नंबर क्या होगा, लिखना होगा। तो 8 और 8 16 हो गया। तो 8 और 8 16। तो इसमें क्या है, आपका ये डिजिट जो है क्या कहलाएगा, वंस की पोजीशन, और ये वाला जब वंस और टेंस दोनों नंबर आए हैं ऐड करने पे, तो यहाँ पर आपको केवल वंस की पोजीशन पे जो नंबर है वही लिखा जाएगा, और टेंस कहाँ पहुंच जाती है, कैरी। कैरी हमेशा लास्ट में जुड़ता है। कई लोग ऐसा करते हैं कि पहले जोड़ लेते हैं, लेकिन हमेशा आप लास्ट में जोड़िएगा। 4 और 8 को 12 होगा और 1 कैरी का क्या हो जाएगा, 13। इस टाइप का लिखा जाता है। तो ये वाला 1 की पोजीशन और ये वाले, तो 1 की पोजीशन वाला नंबर यहाँ पर लिखिए और 10 की पोजीशन वाला कैरी ले लो। 4 और 4 क्या हो गया, 8 है, लेकिन मुझे 8 नहीं लिखना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8। तो 2 और 8 हो जाएगा 10, और एक हमारे पास में क्या था, कैरी का था। तो इसको मिला के 10 और 1 क्या हो जाएगा। अब हमें लास्ट में पूरा नंबर लिखना है। तो इस टाइप से हम ऐड करते हैं, समझ में आ गया। तो आता तो है, लेकिन ऐसे सीखे बिल्कुल कुछ नहीं आता, तब कहीं हम पूरा मैथ क्लियर करा देंगे बेसिक वाला।
तो ये आपका हम ऐड इस टाइप से करेंगे, जो आपके सामने करे बच्चे जो हैं तुम्हारे घर में हैं, जो भी छोटे भाई, उनको मना किया करो कि भाई पूरा पूरा नंबर नहीं लिखते हैं, लास्ट में जब पहुंचेंगे तब पूरा नंबर लिखेंगे। तब तक के लिए हम वंस की पोजीशन का जो नंबर आएगा डिजिट वो हम उसको लिखेंगे, और लास्ट में जाके हम वंस और टेंस को लिखते हैं। तो ये ऐड है। केवल यही ऐड नहीं है, ठीक है, इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज कर करके। केवल ऐड यही नहीं है, ऐड मैंने कहा था बहुत से टाइप का ऐड होता है। अभी जब आगे बढ़ेंगे तब बहुत टाइप का ऐड होगा। कभी कभी आपको ऐसे ही मिलेगा कि जोड़ के बताइए, है तो बीच में ऐड का साइन, लेकिन यहाँ पर हमें कई चीजें देखनी होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक नंबर दे दूं ऐसे करके, मैं कहूँ ये लिखिए, तो आप कहेंगे 8 और 8 क्या हो जाएगा 15। अभी अब ऐड के देखिए रूल, ये कितना रूप आता है, कितने चेंज होता है। अभी मैं आपसे कहता हूँ ये जोड़ के दिखाइए, अब ऐसे नहीं करेंगे कि 8 और 7 जोड़ा आप हो गए 15, आप 15 नहीं लिखेंगे, इसको केवल 15 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर इस ऐड करने का जो रूल है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हम रूल लगाएंगे वो कहाँ किसका लगाएंगे, इंटीजर्स का। बहुत बढ़िया, इंटीजर्स जो आपने पढ़े उसका रूल लगेगा यहाँ पर। तो ये भी ऐड हो गया, तरीका हो गया चेंज करने का। कुछ ऐड ऐसे भी आते हैं, आपसे कहेंगे एक नंबर ऐसे लिखा है, कहेंगे इसको जोड़िए फ्रैक्शन में, फिर आप अब देखिए रूल ऐड करने के तरीके देखिए, फिर आप ऐसे लिख देंगे जो क्या हो जाएगा गलत। लेकिन यहाँ पर जो ऐड होगा, अब ये वाला ऐड जो है वो आपके अकॉर्डिंग होगा फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, और फ्रैक्शन में ऐड करने के रूल क्या है, अलग है। अभी आपसे ये दे दिया जाए, मैंने आपसे कहा जाए ये वाला जोड़िए। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, ये पॉइंट है, डेसिमल में चला गया, हो क्या रहा है ऐड, लेकिन किसका रूल लगेगा उसमें, डेसिमल का। समझ आ गया। तो यही सब, अब कोई क्वेश्चन अभी और आएंगे ऐसे करके, जब बड़ी क्लास में जाएंगे आप कहेंगे इसको जोड़िए। अब आपका नंबर और लेटर दोनों आ रहे हैं। अब इसका रूल जो है आपके वेरिएबल्स वाले लगेंगे, पावर वाले, घात वाले, कोएफिशिएंट वाले। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, तो तुमको तो पता होना चाहिए, तुम क्लास 7 में हो। तो यहाँ पर ये बाई देखते हैं सेम है कि नहीं, कुछ ऐसे भी आ जाएंगे। ऐड करने के लिए कभी आपसे कहेगा कि चलिए ऐड करके दिखाइए, ये वाले ऐड करिए, तो यहाँ पे कुछ लिख देगा, ठीक है आप ऐसे ऐड करके दिखाइए। तो ये ऐड केवल यही नहीं है कि आपने एस टाइप के ऐड किए तो ऐड हो गया। ऐड बहुत टाइप के होते हैं और हर टाइप के ऐड आने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप ऐड जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो जो केवल अभी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हमारा चल रहे हैं जोड़ करने में, वो मैंने बताया कि हम लास्ट में पूरा डिजिट लिखेंगे और बीच में कोई नंबर आते जाएंगे, तो हम वन की पोजीशन पर जो नंबर आएगा वो लिखेंगे। समझ में आ गया। अब इसी के टाइप का होता है सब्ट्रैक्शन वाला। अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, घटाया करें, तो घटाया कैसे करेंगे, घटाया का साइन होता है ये, और इसका मतलब होता है कम करके लिखना। जैसे अभी आपने किसी ने कहा कि आपके पास में 8 रुपीज है और आप 2 माइनस कर दो, मतलब घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 8 में से आपको 2 माइनस करने हैं। कैसे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना कम करना है 2, तो 1 2 3 4 5 6 पता होना चाहिए, 6 ऐसे लिखे जाता है। समझ में आ गया। और कोई आपसे यदि जोड़ करना बताया कि भाई आप इसको जोड़ करके बताइए, करना क्या है, 8 अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 करेंगे, 2 करेंगे, कितना का 10। तो अभी मैंने बताया था कि भाई जब आगे नंबर और होते हैं ना ऐड करने के लिए, तो वंस की पोजीशन का जो नंबर होता है उसको लिखते हैं, और 10 वाला कहाँ चला जाएगा, और 4 और 8 तो ऐसे ही सिखाना, मैं सिखाता हूँ ना एक ही बार में बच्चों को आ जाता है। अगर हम ऐसे सिखाते हैं कि बार में आते हैं, तो कई बच्चे पढ़े आ रहे हैं ऐड ही करना नहीं आता है। तो 8 और 4 को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 और 1 कितना हो गया 13, 13 को ऐसे लिखते हैं। तो ये वाला 1 से ये वाला, तो 1 की पोजीशन लिखी जाती है, 10 कहाँ जाता है, 8 और 4 12 और 1 लास्ट में लिखेंगे, ये ऐड हो गया। सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन 2 टाइप के होते हैं, जैसे ये वाला हो गया एक, तो आप क्या करेंगे, 4 में 2 को माइनस करेंगे, 2 आ जाएगा, 1 में करेंगे क्या जाएगा 1, और क्या हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया। ठीक है। अब एक ऐड क्या है आपका, जैसे एक ऐड आपको मैं ऐसे दे दूं, ये आपसे कहा जाए भाई इसको ऐड करिए। अब 4 में 5 को माइनस करने पर नॉर्मली ऐसे यहाँ किया थे, अब आपको बोरो करना पड़ेगा, बोरो का मतलब उधार। अब मान के चलो आपको किसी को रुपया देने हैं, जरूरी देने है, किसी को 5 रुपीज, आपके पास 4 है, तो एक किसी उधार लोगे, तो आप इसके पास में जाओगे बराबर वाले के पास में,
नेक्स्ट डे के बाद में ये केवल आपको बंद देता है, लेकिन मेजर में आते आपको 10 हो जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। देगा हमको 10 हो जाते हैं। 4 ऑलरेडी हमारे पास में है, 10 ये कितना हो जाएगा 14 में 5 को माइनस कर दिया 9 आ जाएगा। यहाँ कितना है 12 रह गया था, 1 दे दिया था, तो 2 में 6 को माइनस कर पाएंगे। नेक्स्ट चलिए, तो यहाँ पर है 0, इसके बाद तो 0 का मतलब कुछ है ही नहीं। ठीक है भाई, वेट करो मैं आगे बताता हूँ, ये जाएगा इसके पास में। देखिए क्रम से आते हैं नंबर किसी के पास में, ये 1 दे देगा 7 में जाएंगे, यहाँ आते आते 10 हो जाएंगे। 10 ऑलरेडी है हमारे पास, 0 हमारे पास में था, 10 और आएगा, तो 0 में 10 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 10। फिर ये कहेगा भाई 10 हो गया मेरे पास में, आप 1 ले जाओ, ये 1 दे देगा, यहाँ कितने रह जाएंगे 9। और ये फिर आपको यहाँ पर हमारे पास में कितना रह गया था 2, और ऑलरेडी हमारे पास 10 और आ गया था, 2 और 10 कितना हो गया 12 में 6 को माइनस करेंगे कितना आएगा, तो 6 बचेगा। अब यहाँ कितना रह गया था 9 में 2 को माइनस कर सकते हैं, क्या बचेगा। और यहाँ पर कितना रह गया था 7 में 2 को माइनस करेंगे, ये सब्ट्रैक्शन है। बहुत चीजें सिंपल है, एडिशन में आ गया और सब्ट्रैक्शन आ गया, कर लेंगे आराम से, जिसको नहीं आता है सीख जाओ भाई। और अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करनी है वो देखिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमने उठाया मल्टीप्लाई का, यानी कि गुणा का। इस गुणा में क्या, पहले तो गुणा सीखिए क्या होती है, गुणा करना, मल्टीपल करना। गुणा या मल्टीपल करना क्या होता है, जैसे आपके पास में कोई नंबर है 2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3, इन सबको आपको ऐड करना है, मान लिया ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम 2 को करेंगे क्या हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 6 में 3 ऐड करिए, 9 में 3 ऐड करिए, 12 में करिए, है 15 हो रहा है पक्का, गलत कर दिया, इसका आंसर आ गया हमारा कितना 15। अब देखिए गुणा क्या है, सेम नंबर को अलग कर लीजिए। यहाँ पर 2 को कितना टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐड कितना टाइम कर रहे हो, ये अलग है, इसको जोड़ में रखिए। 3 है आपका, तो 3 को कितना टाइम मल्टीप्लाई किया है, तो सॉरी ऐड किया है, तो यहाँ कितना आंसर आएगा, और ये कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ठीक हो गया। अभी एक नंबर और देते हैं आपको, जैसे यहाँ पे हम लिखवाएं 1 2 3 4 5, तो 2 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 2 को हमने कितना टाइम ऐड किया है 5 टाइम, तो 5 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब उतना ही हम जम कर रहे हैं एक साथ में, तो 2 5 आर 10 याद होगा, तो 2 5 क्या हो जाएगा 10, ठीक है। इस टाइप से करेंगे। तो एक प्रकार से जो गुणा है वो आपका सेम नंबर का रिपीटेड क्या है, ऐड है। अगर आप किसी सेम नंबर को बार बार ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब आप क्या कर लो, गुणा कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो अब आप गुणा कैसे करेंगे, इसमें भी कैरी वगैरह का झंझट होता है। जैसे अभी आपको ये करनी है, ये 2 से कर दें, तो इसका एक क्या है रूल है, क्या रूल है कि आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले आप 1 से करेंगे, फिर 10 से करेंगे, फिर 100 से करेंगे, फिर 1000 से करेंगे। अभी तक आप लोगों ने सीखा कि भाई ऐसे किया और इसको ऐसे कर दो तो ज्यादा आसानी होती है, लेकिन ऐसे ना हो तो आपको याद रखना चाहिए कि फर्स्ट जो डिजिट दे रखा है हमको पहले 1 से करना है, तो 2 2 बार कितना हो जाएगा, तो 4 लिख दीजिए, और लिखते वंश की तरफ से। देखिए ऐड भी हम वंश की तरफ से कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था इस प्रकार से ऐड करना, तुमने कहाँ से किया था, जिधर से नंबर पढ़ते हैं ना 1 10 100 उधर से किया। अगर हम इस टाइप से भी मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 बार क्या हो जाएगा, लिख दिया हमने 4। अब हमने 1 से कर लिया, 10 से करिए, 2 8 आर, तो अब इसमें भी यही चक्कर है कि आप पूरा 16 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब आगे और भी मल्टीप्लाई करने को है, क्योंकि रूल क्या है सब्ट्रैक्ट वाला, सॉरी ऐड वाला। जैसे ऐड में हम कैरी को रख रहे थे, पूरा पूरा नंबर नहीं लिख रहे थे, तो भाई मल्टीप्लाई भी तो ऐड से मिलकर बना है, अभी मैंने बता दिया देखो ऐड से मिलकर बना मल्टीप्लाई, तो रूल भी अधिकतर मल्टी ऐड वाले लगेंगे। तो आपने मल्टीप्लाई किया 2 8 आर, अब ऐसे नहीं करो कि आ गया तो पूरा पूरा 16 लिखो, नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई ऐड से मिलकर बना है, तो रूल भी यहाँ ऐड वाले लगाइए। 1 से लिखा जाएगा, 10 कहाँ चला जाएगा, तो 2 4 आर 8 में आप 1 कैरी जोड़िए, कितना हो जाएगा 9,
और 2 2 आर 4, ये आपका आंसर हो गया। आसानी बहुत होती है, लोग अधिकतर मैंने देखा है कि कभी कभी मैं भी ऐसे लिख लेता हूँ कि भाई ऐसे लिख लो, आसानी हो जाती है ना करने में कि इसमें कर लिया इसमें, लेकिन आपको याद होना चाहिए अगर ऐसे नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, तो वहां पहले 1 से मल्टीप्लाई करिए, कितना जाएगा 2 5 आर 10। अब वही हो गया 10, 1 का पोजीशन लिखेंगे, 10 कहाँ जाएगा कैरी, तो 2 0 आर, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, तो 2 0 आर, और 1 हमारे पास कैरी है, तो 0 में अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1, तो यहाँ का लिख देंगे। 2 4 आर, ये लिख देंगे, 2 3 आर, ये आंसर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना यही नहीं है केवल, भाई ये सारा नोट करते रहिएगा ध्यान से, ठीक है। मल्टीप्लाई अभी बहुत से टाइप की आएगी आपको, इतने टाइप की मल्टीप्लाई है कि आपका दिमाग घूम जाएगा। पहले तो मल्टीप्लाई आपके कहेगा सिंपल वाली बता दी मैंने, आपको कहेगा कि भाई आप ऐसे मल्टीप्लाई करिए इस टाइप, फिर हम आपसे कहेंगे भाई आप ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखाइए ना, करने वाले हो तो ठीक, फिर एक टाइप से आपको ऐसे दे देंगे, और किसी के ऊपर स्क्वायर लगा तो मैंने कहा था उसी को सेम टाइम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, जैसे 4 का स्क्वायर 2 है, इसका मतलब होता है 4 इंटू, तो अब आपको भी ऐसे करनी पड़ेगी 4.42 इंटू 2.42, समझ आ गया भाई। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी फिर आपसे कहेंगे कि भाई ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखाओ, पावर के ऊपर पावर है तो अब इन दोनों की भी मल्टीप्लाई होगी, फिर यहाँ भी पावर होगी तो इसकी भी मल्टीप्लाई होगी, तो आपको ऐसे पूछा जाएगा। फिर आपसे और भी तरीके तरीके मल्टीप्लाई कर, फिर ऐसे दे देगा, इक्वल का साइन लगा देगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी होती है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करनी है हमको, समझ आ रहा है। फिर आपको कुछ ऐसे दे देगा, अब यहाँ ब्रैकेट लगी तो इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई करना, अब आपको इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म अभी तो बहुत भी होते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो बेसिक है कि ऐसे आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बस यही कंफ्यूजन होता है कि इससे किससे करें, यहाँ कैसे करें, तो ये सब मल्टीप्लाई के टाइप हैं, आपको पता होना चाहिए, तभी आपको मैथ अच्छे से आएगा, समझ रहे। तो केवल मल्टी गुणा करना का मतलब ये नहीं कि हमने ऐसे लिखा और हमने गुणा कर दिया हो गया, हम गुणा आती है, तो मल्टीप्लाई तो छोटी सी थोड़ी है, बहुत बड़ा पूरा मैथ बना तो नहीं 4 चीजें से, घुमा फिरा के इन चीजों को पूछा गया है, लेकिन जैसे टॉपिक आते रहेंगे बताते रहेंगे कि ये वाला सीखेंगे हम कहाँ पर डेसिमल में, और ये सीखेंगे डेसिमल और फ्रैक्शन में, ये सीखेंगे हम कहाँ पर स्क्वायर में, और ये हम सीखेंगे जहाँ पावर को पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां सीखेंगे, और ये वाला जब हम इक्वेशन पढ़ेंगे वहां सीखेंगे, तो अलग अलग आती है हमारे पास में। फिर और भी आएगा, कहेंगे भाई कुछ ऐसे लिखे हैं आपके पास में, क्या क्या इसका मल्टीप्लाई करो पावर है, अब इसको मल्टीप्लाई फॉर्मूला रखता है कैसे, 2x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा इंटू 2x इंटू 3, इस टाइप से करेंगे मल्टीप्लाई, ऐड भी है मल्टीप्लाई भी है, सब साथ में आते हैं। तो मैथ ये मत सोचेगा अरे तो इसीलिए मैथ नहीं आता समझने, क्योंकि मैथ में बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और ये भी है कि अगर आपको मैथ आ गया तो बाकी सारे सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान है, सबसे ज्यादा जो माइंड चलता है वो मैथ में चलता है, अगर इनमें मैथ में चलना शुरू हो गया। अब बात करते हैं किसकी, हम डिवीजन। मैं आपसे कहूँ कि ये नंबर दे रखा है, बताइए यहाँ कितना नंबर आएगा, आइडिया तो है, अब बताइए कितना नंबर आएगा। अब हमको ये पता कि भाई इसमें कितना जोड़ा, तो देखिए अगर मैं तो चलिए मेरे पास ये नंबर है, मुझे क्या मिल गया 10 सॉरी 7 मिल गया, 7 कब आया होगा। अब आप क्या करिए, अगर फर्स्ट डिजिट फर्स्ट जो नंबर है उसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा, समझ रहे हो। अगर आपको ये पता करना है कि यहाँ पर क्या था, तो आप जो आपका आंसर आया सम करके उसमें से आप सेकेंड नंबर को घटाइए, तो 7 माइनस 5 करेंगे क्या आएगा, तो यहाँ क्या रहा होगा ऐसे ही। अरे ये जो है 12 आप देख रहे हैं कहाँ जाएगा, अब कहोगे सर ये तो नंबर जा ऐड हमारा आता है वो बड़ा आता है, यानी यहाँ मैंने छोटा लिख दिया, तो फिर भी अब आपको इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, कहाँ पहुंच जाओगे इंटीजर्स में, इंटीजर का रूल लगाना पड़ेगा, तो रूल क्या आपको सप्लाई करना पड़ेगा, जो आपको आंसर आया है उसमें से फर्स्ट डे को माइनस करेंगे,
तो यहाँ पर आंसर किसका आएगा, माइनस का आएगा, जो भी है किसका आएगा, माइनस का। करके देखिए 12 माइनस 82, तो हमेशा घटता बड़े से छोटा ही है, लेकिन माइनस का साइन आ जाता है, तो यहाँ क्या बचेगा 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 70। नंबर किसका होगा, वो माइनस का। तो यहाँ पर आपका ले जाएगा माइनस का 70, हमने यहाँ पर ऐड किया होगा, तब कहीं जाके हमारा आंसर क्या रहा होगा, 12 रहा होगा। लेकिन निकालना थोड़ा आगे किसी और ऐसे नॉर्मल व्यक्ति को दे दिया कि भाई बताइए यहाँ पर क्या आंसर आएगा, उसको थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है यहाँ पर क्या रहा होगा। क्यों कहेगा, ये तो नंबर कम है, हमारा जो सम निकल के आया है, और ये क्या है, बड़ा है। हमेशा जो आपका सम होता है वो बड़ा रहेगा, जैसे यहाँ पर बड़ा आया है। लेकिन जब आपका एक नंबर बड़ा हो जाए और सम आपका छोटा रह जाए, तो इसका मतलब ये कि यहाँ कोई छोटी संख्या रही होगी, तो 0 से भी क्या है, छोटी है। अब जो -70 है ये आपका 0 से भी छोटा है, तब कहीं आके आंसर हमारा जो है पहले डिजिट से, पहले नंबर से कम आया है। ठीक हो गया यहाँ तक ऐड। तो कुछ इस टाइप के भी होते हैं, सब्ट्रैक्शन भी ऐसे होते हैं। अब एक सब्ट्रैक्शन ऐसे आ जाता है करने के लिए, जैसे यहाँ ब्रैकेट लगा दी और ये दे दिया करने के लिए, आप कहेंगे इनको ऐड नहीं करना है, तो पहले आप इससे करिए, तो 2 3 r और 2 4 r, 2 4 r हो जाएगा 14। तो एक तो रूल ही हो गया तरीका ऐसे कर, ये आपके प्रॉपर्टीज है, ठीक है, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बुक में पढ़ लेना। तो ये 2 अब इन जोड़ेंगे, अब ऐसे कर लीजिए, कितना आ जाएगा 7 और 2, अब कुछ नहीं है, साइंस का मतलब मल्टीप्लाई है, तो 2 into 7 क्या हो गया 14। तो अब मैं बढ़ाता हूँ तुमको डिवाइड, डिवाइड किया तुम लोगों ने, नहीं किया है अभी तो किया होगा। जैसे 10 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2 से हमें क्या करना है, 10 को डिवाइड करना है। तो नॉर्मली आप लोगों ने ऐसे क्या होगा, 2 5 r 10, मैं यहाँ 11 लिख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा 1। अब इसको क्या क्या बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए, पता है इसको क्या बोलते हैं। देखिए ये वाला जो आपका है ये क्या कहलाता है डिविडेंड, ये क्या कहलाएगा आपका, गलत बता रहे थे आप लोग, कह रहे थे मुझे पता है। और ये क्या कहलाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन। और ये वाला क्या कहलाएगा डिवाइड, क्या कहलाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर, क्वेश्चन, सब पढ़ते हैं इसको। एक बहुत अच्छे टीचर मैम आई थी अपने यहाँ पर, पता है किसी को अभ्यास करने लगी, बोली ये टी है तो टा का कोड निकालेगा, तो वो क्वार्टेंट पढ़ रही थी, उसको क्वार्टेंट यानी क्वार्टेंट पढ़ रही थी। तो फिर उनके सामने कहाँ वो कहाँ हम कहाँ, हमने कहा भाई मैडम देखो देखो क्वार्टेंट नहीं पढ़ना है, इसको क्वेश्चन पढ़ना है। तो वो बहुत अच्छी मैडम थी, पढ़ाने बहुत बढ़िया थी। तो कुछ ऐसे भी टीचर आ जाते हैं, अच्छा ऐसे टीचर कम से कम 10 12 12 बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हैं। जो टीचर इसको क्वार्टेंट पढ़ता है वो 10 12 12 बच्चों को कोचिंग पढ़ाता है, और उन बच्चों की मम्मी जो है बहुत बढ़िया तरीके से उनको बात पहुंचा के आती है कि ना ये तो वो मैडम है जो तुमको अपना फ्यूचर बना सकती है। उनको मम्मी को लगता है कि बस अगर ये मैडम ना मिली होती तो मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा होता। तो मम्मी बच्चों को बताती हैं, कहती हैं बस देखो इनको आप देख लो, यही वो मैडम है जो तुम्हारा भविष्य का निर्माण करेंगी। समझ रहे हो, तो ऐसी मम्मी है जो बच्चों को ऐसी मैडम का पहुंचा देती है, जिसको क्या पढ़ते हैं क्वोटिएंट पढ़ते हैं, राइजर, डिविडेंड, क्वोशंट और ये रिमाइंडर। इसमें आपको देखो अब ये थोड़ा सीख लो कि किसको आता है यहाँ पर अच्छे से डिवाइड करना, अच्छे से मैं क्वेश्चन दे भी सकता हूँ, अच्छे से किस किसको आता है डिवाइड करना। देखिए डिवाइड करने के लिए आपको पहले तो आपको आने चाहिए टेबल, मल्टीपल टेबल याद होने चाहिए। तो डिवाइड करने का मतलब क्या है, पहले ये देखो ना, डिवाइड करने का मतलब है बांटना। क्या करना होता है, वो मल्टीपल टेबल आना चाहिए। सबसे छोटा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है 2 और यहाँ मैंने लिखा है 4 8 2, ये लिखा है।
अब देखिएगा यहाँ तो नंबर जो है 1 10 100 1000 है आपका, 10,000 1000 तक है, 2846। लेकिन डिवाइड करते हैं तो डिजिट डिजिट करके हम डिवाइड करेंगे, डिजिट डिजिट, 1 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट। और डिवाइड का मतलब क्या है, मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आपके पास में 10 रुपीज है और आप 2 करके बांट रहे हो तो कितने लोगों को बांट सकते हो। तो हमारा कल कितना आया था, ऐसे माइनस करके देखा था हमारा है, यहाँ पर 7 - 2 हो जाएगा, सॉरी क्या 4 आएगा, 4 माइनस और 2 माइनस, तो 4 हमारे पास में आया था। जो भी ये देख लेना भाई, इसके बाद गड़बड़ फड़बड़ हो जाए तो देख लेना। तो यहाँ पर हमने 5% को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 2 रुपीज करके, तो इससे बढ़िया था हम क्या करें, डिवाइड नहीं कर दें, तो 5 हमारा निकल के आ रहा था सर, बताइए तो कल वाला वीडियो देख लेना आराम से। तो एक टाइप से अगर डिवाइड देखा जाए तो क्या है, बार बार सब्ट्रैक्ट करना क्या कहलाता है, बार बार सब्ट्रैक्ट किया कि नहीं किया, बताइए 2 को किया 2 को किया 2 को किया, तो बार बार घटाना क्या कहलाता है, डिवाइड करना कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि सारी चीजें इसमें घटा, इसीलिए आप देखेंगे यहाँ 2 5 बार क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो डिवाइड का मतलब ये है बार बार घटाया करना क्या कहलाता है। अब अगर आपको डिवाइड करना है तो सबसे पहले सोचिए कि हमें इसका नंबर टेबल रीड करना है और 1 डिजिट करके क्या करना है, पढ़ना है। अब सेकेंड डिजिट पे तब पहुंचते हैं जब फर्स्ट डिजिट को पढ़ लेते हैं, ठीक है, आइए बताता हूँ आपको। तो 2 1 इज, यहाँ तक हो गया। अब जो हमारा यहाँ पर 1 डिजिट, अब इसमें एक चीज है, सब आप चीजें 1 के तरफ से कर रहे थे, लेकिन डिवाइड कहाँ से करेंगे, लास्ट वाली पोजीशन से, बिगिनिंग पोजीशन से ही करेंगे 1 से n से, आप लास्ट वाली पोजीशन करेंगे 1 10 100 1000, यहाँ लास्ट पोजीशन क्या है 1000, तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 से नहीं करेंगे। ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कहाँ से कर रहे थे, 1 से, लेकिन ये कहाँ से करेंगे 1000 पोजीशन से, ठीक है, लास्ट वाली पोजीशन से। अब कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि जो आपका फर्स्ट डिजिट है, अगर आप टेबल को रीड करें तो कभी भी इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपका जो रिमाइंडर है वो नेवर ग्रेटर देन डिवाइजर, वो कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होता है रिमाइंडर, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो ऑलवेज आपका जो रिमाइंडर है वो स्मॉल रहना चाहिए देन डिवाइजर से। तो आप क्या लिखेंगे, डिवाइजर ग्रेटर देन रिमाइंडर, ये फॉर्मूला याद कर लो बस कि डिवाइडर हमें, जो डिवाइजर है वो हमेशा किससे बड़ा होगा, रिमाइंडर से। अब कैसे, क्यों कह रहा हूं मैं, अगर अभी मैं आपको यहाँ से नंबर दे दूं, आप, मैं कहूँ कि 2 4 R, अब मैं कहूँगी 2 4 R 9 करिए, 2 4 R 8 करिए। अब यहाँ कुछ तेजस्वी लोग होते हैं स्टूडेंट, किसी का दिमाग चल जाए, वैज्ञानिक टाइप का हो, वो कहते मुझे जो है ना ना, हाँ झूठ गया हो, 8 पर नहीं पहुंचाना है, आप गलत बता रहे हो, मुझे पहुंचाना है 3 पर। मैं कहूँगा भाई ठीक है, अपने मंडी कर ले, तो 2 3 R सब्ट्रैक्ट कहीं कितना आएगा, अभी मैंने रूल लिखवाया है, देखिए हर किसी का, आप इसको भूल ही जाओ, आप इसी को रिमाइंडर समझो, ठीक है। अभी मैंने लिखवाया था कि डिवाइजर ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर, जो डिवाइजर है वो हमेशा रिमाइंडर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ डिवाइजर छोटा रह गया और ये डिवाइजर कह रहा होगा या तो ये औकात ही नहीं है अपने, सबको काट रहे हैं तो हमसे बड़ा कैसे हो गया भाई, काटने वाला हमेशा क्या रहेगा, बड़ा। तो यहाँ पर ये सबको एक सीख लो, काटने वाला कोई अभी आ गए तो मारना काटना शुरू कर दे, तुमसे बड़ा ही होगा ना पावर में, तभी तो मार पा रहा है। तो जब ये सबको काट रहा है पीट रहा है तो ये हमेशा बड़ा रहना चाहिए, छोटा मत करिएगा कभी, ठीक है। तो बच्चे ऐसे करते हैं। तो यहाँ हमेशा आप ये देखिएगा कि ये आपका जो रिमाइंडर है वो ऑलवेज स्मॉल रहना चाहिए। कुछ और तेजस्वी लोग होगा जो इंटर करके हाई स्कूल में पढ़ाने लगे हैं, ठीक है, और तेजस्वी होगा, वो शिकायत मैंने देखी थी एक की कॉपी, मैं तो चेक कर लेता हूँ महान लोगों की कॉपियाँ, मैंने उठाई थी, तो उन्होंने कहा ना 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 ऐसे मत करिए, आप करिए ऐसे 2 2 R करके करिए, 2 2 R 4 करके, फिर उसको डाल लीजिए, बोले ऐसे करिए, तो ये और महान है नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं जो हाई स्कूल करके और
इंटर करके पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसे भी वहां देखते हैं क्या समझाया है। अच्छा, ये इंटर और हाई स्कूल वालों के पास में कभी तुम जाना, कोचिंग की बहुत बड़ी भीड़ लगी होती है। इंटर वालों के पास में कोचिंग बहुत मिलेंगे पढ़ाने वाले, अरे हाँ मैंने देखा है। तो 2 4 क्या हो गया? अच्छा, कुछ और तेजस्वी होगा, बता रहा हूँ मैं, और तेजस्वी होगा। वो क्या क्या क्या, ना 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 मैं नहीं कर रहा, मैं तो एक ही बार में कर देता हूँ। मैं क्या कर देगा, बोला देखो मैं ना यहाँ पर तुमने लिखा है 6, तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे 4 करूंगा, तो 4 और 8 जल्दी कट जाएगा। तो कर तो जाएगा भाई, सब्ट्रैक्ट भी कर लोगे आप। लेकिन यहाँ पर जिसमें से घटा रहे हैं वो नंबर स्मॉल है, और घटने वाला हालांकि वैसे 0 से छोटा है वैल्यू में, तो आपको यहाँ पर वैल्यू किसमें आएगी? -2 में। और डिवाइसर कभी -2 में होता भी नहीं है, ठीक है। तो वो यहाँ पर तेजस्वी जो है उसका तेज बुझ जाएगा। तो करना क्या चाहिए हमको? सिंपल क्या है, हमारे पास में है ये कि हम इतना तक पढ़ेंगे कि 2 4 आर की रिमाइंडर क्या बचेगा। अब कंपेयर कर लो, यहाँ पर आके हमने कहा था जो डिवाइसर है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए। डिवाइसर यहाँ पर 2 है, रिमाइंडर कितना है? इसका मतलब सही हो रहा है हमारा, इसको फॉलो कर रहे हैं। तो इस रूल को फॉलो कर लो, डिवाइड आ जाएगा। अब आपको पहला बचा, ठीक हो गया। अब थोड़ा तिरछा चलता है, डिवाइड हमेशा ऐसे करिएगा। तो कुछ तेजस्वी आत्माएं हैं यहाँ पढ़ाने वाली, उनका डिवाइड कैसे मिलेगा पता है? बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा। कुछ तेजस्वी आत्माएं ऐसी हैं अपने कैंप के अंदर, उनसे बोलेगा कि हमेशा यूं चलता है डिवाइड, ये आएगा। क्यों क्यों चलेगा? 1 के नीचे आपका हर डिजिट आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हमने कर लिया, यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया। भले ही हमारा रिमाइंडर बचा, आप भूल जाओ, जस्ट रिमाइंडर के नीचे और जस्ट इसके नीचे आपको नेक्स्ट डिजिट को राइट डाउन कर लेना। आप 1 टाइम में केवल 1 ही डिजिट को लिखेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे? 2 6 आर 12, उस तेजस्वी फिर आ जाएगा, वो कहेगा 2 5 आर 10 कर सकता हूँ, बताओ आप। मैं कहूँगा कर ले भाई, मन कर रहा है, तो क्या बचेगा? 2। लेकिन रूल्स को मत भूलिएगा, ना तो ये कभी बराबर होगा ना कभी बड़ा होगा, हमेशा डिवाइसर रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए। कभी डिवाइसर और रिमाइंडर बड़े नहीं हो, इक्वल नहीं होगा। तो ये चीजों लिख लेना, डिवाइसर नॉट इक्वल रिमाइंडर। तो डिवाइसर कभी भी रिमाइंडर के बराबर नहीं होगा, ये भी देख लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2, तो यहाँ पर हमने गलत कर दिया, फिर 2 6 पर क्या करेंगे? 12। तो पूरा खत्म हो गया। हमने कहा अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 तो आएगा, क्रॉस का साइन लगाया, रिमाइंडर 0 है। अब आपको वही जो हमने पहले किया, एक डिजिट फिर आपको यहीं पर राइट डाउन कर लेंगे, और 2 2 आर 4। ये डिवाइड का तरीका था करने का। लेकिन डिवाइड यही नहीं है, डिवाइड अभी और भी है। क्या है देखो, अभी बताता हूँ। जैसे अभी एक मैं आपको दे दूं डिवाइड, जैसे मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ, या मैंने 4 लिख दिया, 5 4, और यहाँ पर मैं 0 कर देता हूँ, फिर यहाँ 3 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ। अब इसको कैसे करेंगे? थोड़ा कंफ्यूजन होगा, देख कैसे होता है। अभी मैंने कहा था 1 डिजिट करके चलिए, तो 1 डिजिट करके चलिए, 1 करके। तो 5 के टेबल में क्या 4 है? नहीं है, तो क्या है? 5 0 आर। एक्चुअली में करना ही मेरे हिसाब से ऐसे चाहिए, क्योंकि अभी कहा 1 डिजिट कर करके हम सॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसे भी कर देते हैं। कहीं आप जाके देखोगे तो आपको ये भी गलत नहीं है करना कि 5 8 आर 40। क्यों कर रहे हैं? अभी मैं यहाँ पर करूंगा 0, अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पर अब यहाँ तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, रिमाइंडर हमारा 4 आ गया। अब यहीं तक होने के बाद में नेक्स्ट जो हमारा वर्क रहता है वो अगले डिजिट को लिखना होता है, ठीक हो गया। तो 5 8 आर 40। देखिए मैंने क्या कहा था, कुछ लोग अपना दिमाग चला के ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा? इसका मतलब गलत हो रहा है तो उनके अकॉर्डिंग कि यहाँ पर रिमाइंडर कभी इसके बराबर, तो इसको क्या करो भैया, मिटाओ और ऐसी आत्मा को भगाओ। यहाँ पर अब 5 8 आर, यहाँ जो मैंने बताया कि हम डायरेक्ट पहला डिजिट में, केवल शुरू की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग की,
कि अगर एक में नहीं हो रहा तो अगले पहुंच जाओ। क्यों कि अगर कोई भी, हमने अभी कल नंबर को रीड करना पड़ा था कि अगर किसी नंबर के लेफ्ट साइड पे जीरो है, राइट साइड पे, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। 1 की जगह जीरो नहीं पढ़ेंगे, 10 की जगह जीरो नहीं पढ़ेंगे, 100 की जगह 8 है तो क्या पढ़ेंगे, 800 हो गया। ठीक है, अगर ही जीरो अगर आपके लेफ्ट में चला, राइट में चला जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती। क्यों, 1, 10, 100, 1000, तो जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, तो 0,000, 10,000, लाख, तो ये सब जीरो जीरो है, तो इसका तो हम कुछ पढ़ेंगे नहीं। तो अगर किसी नंबर के लेफ्ट में कोई जीरो लगा तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। तो वो लोग तो ये जो स्टेप मैंने किया ये वाला, ये एक तरीके से देखा जाए तो बिना काम का था, जगह भरी गई थी, लेकिन डिवाइड हमको करना ही ऐसा चाहिए तो थोड़ा आसान रहती है करना। ठीक है, बाकी अगर पहला स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट को ले सकते हैं, लेकिन तब ले सकते हैं जब आपका पहला वाला डिजिट जो है आपका डिवाइडर से छोटा हो। ध्यान रखना, आप एक साथ में 2 डिजिट ले सकते हो, तब ले सकते हो जब आपका डिवाइडर से फर्स्ट डिजिट अगर स्मॉल है तो आप 2 डिजिट को ले सकते हैं। अगर फर्स्ट डिजिट आपका, जैसे इसी को मैं भाग कर दूं अभी 5 से, अगर आपका फर्स्ट डिजिट डिवाइडर से बड़ा है तो आप फर्स्ट डिजिट करके ही सॉल्व करिए। ठीक हो रहा है, तो यहां पर हम कहा थे, हम यहां तक हमने कर दिया। अब ये करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में नेक्स्ट हमारा काम आता है कि आपको एक नंबर जस्ट जो है यहाँ पर हमको राइट डाउन करना है। वही वाली बात आई है, देखिए ये सब भूल जाइए, अब हमको इसमें भाग देना है। तो क्या 5 के टेबल में 3 आता है, और दूसरी बात तो ये आपका 5 जो है, 5 जो डिवाइजर है, ये वाला जो नेक्स्ट नंबर राइट डाउन किए हो ये तो स्मॉल है, तो हमको 2 डिजिट लेना पड़ेगा। तो कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं कि यहाँ पर 0 दे दिया और 1 डिजिट उतार लिया, ये भी ठीक है भाई। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर 0 दिया और यहाँ उतार लिया, बस इस वाले प्रोसेस से बच जाते हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आप एक एक स्टेप करके करिए। आप कहाँ रहेगी, जब सीख जाओ तो ऐसे करना डायरेक्ट एकदम से। तो 5 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन 5 से छोटा नंबर आता है। वो 5 से छोटा नंबर क्या है, 3 से क्या छोटा है, 0। तो 5 0 8, भाई हमें छोटे तो नंबर लेकर आना है घटा करने के लिए, तो क्या हो गया 3। अब रिमाइंडर करने के बाद, रिमाइंडर बचने के बाद में हमारा नेक्स्ट वर्क होता है कि आपको ऊपर वाला नंबर निकालना है। तो 5 7 आर 35। तो इस वाले स्टेप से बचने के लिए हम क्या करते हैं, 0 देके एकदम से उतार लेते हैं। लेकिन आप तब करिएगा जब आपको अच्छे से मैथ आ जाए, जब वो डिवाइड आ जाए। जब तक नहीं आ रहा है आप 1 डिजिट करके सॉल्व करते रहिए। किसी को दिक्कत है यहाँ से डिवाइड करने में तो मुझे बताओ, मैं करवाऊंगा, फिर अभी कर देना। निशा नहीं कर पाएगी मुझे पता है, क्योंकि इसका फोकस ही नहीं है यहाँ पर, इसका फोकस ही नहीं है यहाँ पर। ये राइट डाउन कर लेना अभी, ठीक है। इन चीजों को डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। अब एक नंबर मैं देता हूँ, बस लास्ट वाला जाता है बोर नाउ, ये क्वेश्चन है लंबा चौड़ा। अभी मैंने आपसे कहा था कि आप 1 डिजिट को लेकर चलिए, तो लेकर चलिए, नहीं है तो क्या कर दो, 0 कर दो। तो 0 करोगे तो हमारा स्टेप 3 का जाएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया, हम उसको स्किप कर सकते हैं। 0 करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ बचेगा, फिर वही हमको उतारना पड़ेगा। तो इस वाले स्टेप से हम बच जाते हैं, थोड़ा हमारा समय कम लगेगा और जगह भी कम लगेगी। तो हम सीधे एक साथ में 2 डिजिट को ले लेते हैं। क्यों, पहले बार में हम ले लेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम है और पहला डिजिट हमारा क्या है, डिवाइडर से छोटा है। तो हम 2 में पहुंच जाएंगे, तो 12 3 आर ये हो जाएगा। अब वैसे भी तो हमें मेरे हिसाब से 1 स्टेप करके करना चाहिए, हम पहली बार तो हम ले लेते, इसके बाद तो सब बंद करके स्टेप करते नहीं करते है नहीं। तो अब 12 0 आर 0 हो जाएगा। अब हमको 1 डिजिट ही मिलेगा। देखिएगा मैं पहले बता रहा हूँ कि आप केवल फ्री में ऊपर से केवल 1 डिजिट ही राइट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा डिजिट लेना है तो वही वाला प्रोसेस होगा कि आप यहाँ पर 0 देते, यहाँ 0 देते, इससे अच्छा कि हम 0 देकर इसको यहाँ लिख देते हैं। तो ये वाला आया। तो अब यहाँ पर देखिए 12 के टेबल में क्या 3 आता है, इससे छोटा नंबर है कोई, है 12 0 आर, क्या बचेगा, अब बता रही 12 3 आर, तो 36 लिख दिया हमने। अब हमें 1 आएगा, यहाँ 1 आ जाओ। तो 12 के टेबल क्या 1 आता है, 0 आता है, देख लो। और ये नंबर 3 मिल जाएगा आपको। तो 12
है 12 बनार, ये हो गया आपका डिवाइड। लेकिन कभी कभी आपने डिवाइड देखा होगा ना, पॉइंट लग जाता है यहाँ पर आके। किसने देखा ये वाला? पॉइंट कब लगाएंगे? देखिए पॉइंट हम कभी नहीं लगाएंगे जब तक हमारे पास में इस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें डिजिट बचे हैं, तब तक आप कभी भी पॉइंट नहीं लगाएंगे जब तक यहाँ पर डिजिट है। पॉइंट कब लगाएंगे? जब अभी मैं यहाँ पर 5 कर देता और यहाँ पर 5 लिखते हैं, 5 आएगा फिर तो 5 आएगा कि नहीं आएगा भाई? 5 ही आएगा फिर 0 देने के बाद में, तो 12 बने। अब यहाँ कितना बचेगा? अब जब 3 बचा, ऊपर कोई डिजिट रहा, लेकिन रिमाइंडर में 3 आया। लेकिन अब आपसे कोई ये कहे कि भैया रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो रिमाइंडर न बचाने के लिए आपको पॉइंट देना पड़ेगा। अब ये पॉइंट का क्या फंडा है, जब डेसिमल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। जैसे ही आपने यहाँ पर पॉइंट गिविंग किया, आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। ठीक हो गया सर? मैं 6 कर देता हूँ कुछ समझाने के लिए। क्या बचेगा यहाँ पर? 4। ठीक हो गया? अब आपने यहाँ पर हमारा चीज क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी। हमारा यहाँ पर डिजिट हमारा आया और हमने क्या किया, 12 बनार 12 कर दिया, रिमाइंडर हमारा 4 आया। अब मैंने आपसे कह दिया कि भाई देखिए रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, आप डेसिमल में या इसको दशमलव में खत्म करिए। तब आप यहाँ पर पॉइंट दे देंगे और पॉइंट देने के बाद में रिमाइंडर में 0 आता है। हमेशा याद रखिएगा, पॉइंट देने के बाद में किसमें 0 आएगा? अब आप यहाँ पर रिमाइंडर में 0 लिखेंगे। अब 12 3 आर और 12 4 आर, ज्यादा हो रहा है, तो 12 3 आर, बताइए क्या बचेगा? 4 बचा। अब मैंने क्या कहा था कि आपको रिमाइंडर में नहीं लिखना है, डेसिमल में आंसर चाहिए मुझे, तो एक बार आपने पॉइंट दे रखा है तो हर बार रिमाइंडर में 0 फ्री में मिलता रहेगा आपको, क्योंकि आपने एक बार पॉइंट दे रखा है। हम रिमाइंडर में 0 हर बार लिखते रहेंगे। फिर आपका 12 3 आर 36 आ जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर एक बार देखा है, फिर 0 आएगा, 12 3 आर 36। तो हम देखना है कि बार बार हमारा यही रिपीट हो रहा है, हम इसका आंसर लिख देंगे। जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार का साइन लगा, इसका मतलब है बार बार ये नंबर रिपीट हो रहा है। ये आप हाई स्कूल में जाके पढ़ेंगे ये चीज। अब मुझे बताओ भैया, डिवाइड समझ में आया कि नहीं? आज के बाद डिवाइड कभी गलत तो नहीं करोगे? दे दूं फिर एक? कर तो नहीं पाओगे? ठीक है, चेक कर लेता हूँ। एक डिवाइड है वो करके दिखाओ तो फिर। क्या है कि जो हमारा डिविडेंड पढ़ा था ना, मैं डिविडेंड, ये आपका डिवाइजर गुणे क्वेश्चन, ठीक है, प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? अभी मैं आपको एक नंबर दे दूं 2 और यहाँ पर कर दूं 11, 2 5 आर, क्या बचेगा? अब ये डिविडेंड कहलाएगा। तो देखिए डिविडेंड के बराबर ये सारी चीजें हैं कि नहीं? डिवाइजर 2 है, ठीक है, क्वेश्चन कितना आया 5, ठीक है, फिर लगा ये रिमाइंडर कितना बचा हमारा 1। बोर्ड मार्क्स पढ़ेंगे अभी आने वाले समय में, तो ब्रैकेट को पहले फोल्ड करेंगे, 2 5 आर और प्लस कितना आ गया। तो इसका मतलब ये रूल ओके। आप क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं बाद में। आप डिवाइड करो, डिवाइड करके ये वाला फॉर्मूला लगाओ और अपना डिवाइड चेक कर लो। अगर डिविडेंड और डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बराबर आ रहा है तो आपका डिवाइड जो है ओके, ठीक है। तो आप 11 बराबर क्या कर लेंगे, इसका मतलब ओके होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए बस इस चीज को।